हम लोग अभी हाई स्कूल की मैथ पढ़ रहे हैं। हमारी हाई स्कूल की मैथ में क्या त्रिकोणमिति का परिचय चालू है, ठीक है। वो हाई स्कूल की चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का नाम जो है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली हमारा 8.1 चालू है। इस प्रश्नावली का मैंने 1 और 2 नंबर के सवाल आपको बता दिए थे। अगर आपने सवाल नहीं देखा हो, वीडियो नहीं देखे, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की कि ये लगेगा कैसे। देखो अभी तक जो हमारे 1 और 2 नंबर के सवाल थे वो थोड़ा छोटे साइज के थे। अभी क्या है, जैसे जैसे हम आगे प्रश्नावली बढ़ेगी, चैप्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, तो सवाल का जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा बढ़ेगा। तो क्या है, जो हमारा बेसिक चीज़ें हैं जो अभी मैं इस टाइम बता रहा हूँ, वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना मीन्स कि जो मैं बता रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कि मैं अभी पंडित बद्री प्रसाद हरारबोल जैसे कि लाल बटे का ये सब बताया था। और त्रिकोणमिति का, जो त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले मैंने कुछ बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में बात किया था कि त्रिकोणमिति है क्या चीज़ और ये काम कैसे करती है, त्रिकोणमिति का यूज कैसे होता है, उस बारे में मैंने बात किया था। उसका वीडियो मैंने अलग बना के दिया था आपको, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के पेज पे आना, मतलब चैनल पे आना और वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। देखो सवाल नंबर तीसरे की बात करते हैं। सवाल नंबर तीसरे में क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, 3/4 है, तो tan ए का मान ज्ञात करो। देखो हमेशा ये चीज याद रखना, क्या, ये लाल, ठीक है, लाल बटे कक्का, ये जो ट्रिक है, मैजिक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि हमें इस चीज से काफी जो सवाल है वो हल करने को मिलते, थोड़ा इजी हो जाते हैं। अगर हमें ये समझ में आया तो सवाल का जो पाइथागोरस प्रमेय वगैरह यूज करते हैं वो थोड़ा इजी हो जाते हैं। जैसे कि ये साइन है, ये कॉस है और ये टैन है। अगर हम यही कक्का बटे लाल कर देंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। ये चीज याद रखना। अभी क्या है, सवाल में दिया हुआ है, देखो सवाल में साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। अब साइन ए बराबर होता क्या है, देखो लाल बट वो एल बटे के होता है, तो मतलब लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब देखो कि हमारा ये बराबर करेंगे तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। हमारा ये जो साइन ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू में हमारा लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। हमेशा ये वो याद रखना कि जो कोण के सामने वाली भुजा है, कोण के सामने वाली जो भुजा है लंब होती है। अगर हमें कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो अगर कॉन्सेप्ट जो क्लियर है, अगर क्लियर है, तो हमें सवाल में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एक हमारे पास समपूर्ण त्रिभुज है, ठीक है, हमने ये समपूर्ण त्रिभुज बना लिया। ये होती है लंब, ये कर्ण और ये आधार है। इसमें हमारा जो लंब है वो 3 है। अगर लंब 3 दिया हुआ है, ठीक है, लंब 3 दिया हुआ है, तो कोण कौन होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ए वो कोण हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो कर्ण है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। कर्ण और जो कर्ण है वो चेंज नहीं होता, जबकि आधार और लंब कोण के हिसाब से चेंज होते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। यदि कोण ए ये हो गया तो इसे बी मानो और इसे सी मानो। अब लंब और कर्ण पता है, आधार पता नहीं है, तो आधार पता करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है वो मैंने कई बार आपको बताया है। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार, ठीक है, आधार का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें आधार निकालना है। हमारे पास ये जो त्रिभुज है इसमें लंब कर्ण पता है, आधार पता नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, आधार पता करेंगे। आधार हमारा पता हो जाएगा तो फिर हम tan ए का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखो कर्ण कितना है, 4 है, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16 बराबर लंब कितना है, ये 3 है,
तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस लिखा है आधार, आधार का होल स्क्वायर, तो हम आधार का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब ये क्या है, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 16 माइनस 9 बराबर कितना, आधार का होल स्क्वायर, क्या है, आधार का होल स्क्वायर। 16 में से अगर 9 घटाएंगे, ठीक है, 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 7 बराबर आधार, ठीक है, आधार का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अगर ये होल स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या करेगा, अंडर रूट करेगा, तो लिखो अंडर रूट 7 बराबर आधार, आधार कितना आया हमारा, अंडर रूट 7 आया। अंडर रूट 7 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो इसे अंडर रूट 7 में लिखेंगे। तो आधार हमें पता चला कितना, अंडर रूट 7, ठीक है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया था वो सिर्फ और सिर्फ आधार ज्ञात करने के लिए किया था, ठीक है। अब हम इसे मिटा देते हैं, मिटा इसलिए देते हैं कि हमारा जो आधार है वो आधार हमें पता हो गया, ठीक है। अब देखो देखो सवाल में हमने अभी तक क्या पढ़ा था, tan a बराबर पढ़ा था 1/cot, और cot a बराबर पढ़ा था 1/tan। देखो tan a बराबर या tan थीटा बराबर क्या पढ़ा था, 1/cot a, ठीक है। और क्या पढ़ा था, cot a बराबर 1/tan a। लेकिन एक फॉर्मूला और भी होता है, फॉर्मूला होता है क्या, देखो tan a बराबर होता है क्या, sin a बटे cos, ये cos है, ठीक है, cos a, ये होता है एक फॉर्मूला। और अगर हम इसे उल्टा कर देंगे, मतलब cot a करेंगे तो cot a का होगा cos a बटे sin a, ठीक है। ये हमारे सूत्र होते हैं, अगर ध्यान से देखो तो आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सूत्र कुछ सूत्र हैं, देखो बिना सूत्र के, बिना फार्मूला के त्रिकोणमिति या फिर कुछ भी जो सवाल हम पढ़ रहे हैं ना, वो आगे तो बढ़ेगा नहीं। तो बेसिकली हमें एक ही बात है कि हमें पहले सूत्र ध्यान देना होगा, सूत्र पढ़ना होगा, याद करना होगा। अब देखो हमें इसमें लंब पता है, कर्ण पता है और आधार भी पता है, तो क्या करेंगे, tan a का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो tan a का सूत्र होता है वो कितना होता है, ये होता है sin बटे cos। अब देखो हमें क्या है, sin a की वैल्यू तो पता है लेकिन cos a की वैल्यू नहीं पता, तो cos पहले a की वैल्यू पता करेंगे। तो देखो अगर हम cos a बराबर क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण, ये cos है ना, आधार बटे कर्ण, तो क्या लिखेंगे, आधार इसका क्या है, अंडर रूट 7, तो लिखो अंडर रूट 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना है, 4 है। तो हमें cos a की वैल्यू भी पता हो गई और sin a की वैल्यू तो पहले से दी हुई थी, तो हमारे पास क्या है, cos a है और sin a है। तो जब दोनों हैं तो अब लिखते हैं tan की वैल्यू। अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल हमारा दिया हुआ है, देखो यहां से सवाल ध्यान से देखना, क्योंकि जो tan a है, ठीक है, tan a क्या है, sin a बटे cos a, ठीक है। ये हमारा सवाल है, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है हमारा कि tan a की वैल्यू ज्ञात करना है। लेकिन tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है sin a बटे cos a। हमारा sin a की वैल्यू यहाँ से पता है, sin a बराबर 3/4 है। तो हमने क्या किया था, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आधार ज्ञात किया था, फिर हमने क्या किया था, cos a की वैल्यू ज्ञात की थी। अब हमारे पास क्या है, दोनों है, sin a और cos a दोनों भी है, दोनों है। तो क्या करेंगे, sin a की जगह पे क्या रखेंगे, sin a का मान रखेंगे 3/4, cos a की जगह पे क्या रखेंगे, अंडर रूट 7/4, इसका cos a का मान रखेंगे। अब देखो tan a बराबर sin a का मान कितना है, 3/4, 3/4, ठीक है, बटे, ठीक है। देखो
यही चीज थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपकी समझ में आए। देखो tan a बराबर कितना है, 3/4 भागे है तो भाग कर दो। cos a की वैल्यू कितना है, √7/4। अब देखो कितना वैल्यू है हमें, 3/4 बटे पूरे का √7/4 है। तो अब ये लगेगा कैसे, इसका जो ऊपर नीचे होगा वो क्या होगा, देखो ये जो लास्ट वाली संख्या है, ये जो लास्ट वाला 4 है, ये उठ के सबसे ऊपर आएगा। ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 करेगा। और ये जो थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर √7 है, ये उठ के आएगा 2 पे। देखो tan a बराबर क्या होगा, 3 गुणे 4 बटे √7 गुणे 4, ये हुआ। ठीक है, ये जो है ये सबसे लास्ट की जो संख्या है वो उठ के पहले नंबर पे आएगी, और जो तीसरे नंबर की संख्या है वो उठ के दूसरे नंबर पे आएगी। अब यहाँ पे देखो 4 से 4 क्या हुआ, कट गया। तो tan a बराबर कितना आ गया, 3/√7 मिला। हमें क्या है, हमारा यही क्या है, हमारा tan a का मान है कितना है, 3/√7। हमें यही ज्ञात करना था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो ध्यान से देखना, वीडियो में कुछ है नहीं, मतलब सवाल में कुछ है नहीं। हम लोगों ने वही चीज बेसिकली पढ़ा है, बताया है जो हमने पिछले सवाल में बताया था। ठीक है, इसका सवाल नंबर 1 और दूसरा मैंने बता रखा है कि कैसे लगेगा। और इस त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले भी मैंने बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में बात किया था, वो वीडियो जरूर देख लेना। और जो ये सूत्र हैं, ठीक है, ये जो सूत्र हैं इन्हें दिमाग में रखना, क्योंकि क्या है, अभी हम हाई स्कूल में हैं, आगे हम इंटर में जाएंगे तो क्या हमारे ये जो स्तर है ये थोड़ा बढ़ेगा इन द सेंस कि थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो बढ़ेगी। अभी क्या है, हमारे जो सवाल है हाफ पेज में आएगा, फिर धीरे धीरे इसी हाई स्कूल में ही हाफ पेज से शुरू होके फिर 1 पेज में भी जाएगा। ये सवाल पूरा 1 पेज का होगा, फिर हो सकता है कि 1.5 पेज तक भी चला जाए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट, अगर क्लियर है ना, तो सवाल को लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सवाल को लगाने से पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो समझना, वो ध्यान से पढ़ना, वो जरूरी है। सवाल में ये ध्यान से पढ़ोगे ना तो आधा सवाल तो इधर ही लग जाता है क्वेश्चन में ही। देखो हमारे लगा हुआ क्या है, हमारा sin a बराबर दिया हुआ है। sin a बराबर दिया हुआ है मतलब कि इन द सेंस कि हमें लंब और कर्ण दिया हुआ है। लंब और कर्ण एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब और कर्ण ज्ञात है तो आधार क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आधार ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका आधार ज्ञात किया था। ठीक है, आधार जब हमारा ज्ञात हो गया था तो हम लोगों ने क्या किया कि tan a का एक फॉर्मूला होता है sin a बटे cos a, तो हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। तब यूज किया जब हमें sin a और cos a की वैल्यू पता थी, तब हमने क्या किया, sin a cos a tan a बराबर ये यूज किया। तो sin a की जगह पे sin a की वैल्यू यहाँ से, और cos a की जगह पे क्या, cos a की वैल्यू √7/4। तो ये क्या किया, ये जो सबसे लास्ट वाला ऊपर जाएगा, सेकंड वो थर्ड वाला सेकंड पे जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारा बचा 3/√7। यही हमारा सवाल था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आज के लिए देखो इतने ही। हम किसी नेक्स्ट मतलब अगली वीडियो में बताएंगे इसका चौथा पार्ट। तो आप लोग इसे घर पे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवाइज के थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोचिंग करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम घर में अपने आप से नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ो घर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।